स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर ट्यूटोरियल में। मैं दिनकर आज बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल की कि यदि कोई x का फंक्शन है, एफ एक्स कहने का मतलब है, एफ एक्स कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका यदि आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका यदि इंटीग्रेशन मान लीजिए ए से बी तक कर रहे हैं, ठीक, और सेम फंक्शन यदि जेड के फॉर्म में हो, सेम फंक्शन यदि जेड के फॉर्म में हो, मतलब एक्स के बदले में मान लीजिए जेड दिया हो, इस बार जेड का कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए ए से लेकर के बी तक, तो दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा। चलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको और हम विस्तार से समझते हैं ये क्या कह रहा। मतलब सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक। तो इस x को यदि z से रिप्लेस करेंगे, x के बदले में z रख देंगे, तो एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2z² प्लस 3z प्लस 5, ठीक है। अब देखिए आप इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए या एफ जेड का इंटीग्रेशन कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मान लीजिए 1 से 2 तक हम कर रहे हैं, 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका, 1 से लेकर के 2 तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स का। तो देखिए 1 से लेकर के 2 तक जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक एफ एक्स के बदले क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन होता है कैसे, पावर में एक जोड़ते जाते हैं और उतना से ही भाग देते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 3x³ अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 3x² अपॉन 2 प्लस 5x, ठीक है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसका लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक। चलिए इसका फाइनल वैल्यू हम देखते कितना आ रहा है। इसका फाइनल वैल्यू यदि लिमिट हम पुट करें तो हर जगह, चलिए ये तो पहले कट जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2 पुट करेंगे तो 4 तिया 12 बटे 2 प्लस 10। अब देखिए लोअर लिमिट पुट करें तो बीच में माइनस का सिंबल देना होगा, लोअर लिमिट हर जगह 1 पुट करेंगे तो 1 होगा यहाँ पे, यहाँ 3 गुना 1 यानी कि 3 बटे 2 होगा, और यहाँ पे 5 गुना 1 यानी कि 5 होगा। कुल मिलाकर के यदि हम इसको सॉल्व करें तो 10 8 18 6 24 माइनस, ये देखिए यहाँ पे आप यदि करेंगे तो 6 15 बटे 2, कुल मिलाकर क्या आएगा 33 बटे 2 आंसर।
ये कब आया, जब हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन किए तब। ठीक है, अब एफ जेड का इंटीग्रेशन करके देखते हैं, रिजल्ट सेम आ जाएगा। एफ जेड का अगर हम करेंगे तो भी सेम ही आ जाएगा, है ना। तो एक्स वाई जेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी हम आपको एफ जेड का इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 तक किसका, एफ जेड का। तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ जेड क्या है, 2z² प्लस 3z प्लस 5, है ना। 2z² प्लस 3z प्लस 5 dz, 1 से लेकर के 2 तक। इसका इंटीग्रेशन करके देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3z³ प्लस 3z² प्लस 5z। ठीक है, लिमिट कहाँ से, 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, इसमें अपर देखिए, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट यदि पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल की यानी कि 8, प्लस यदि लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 3 चौके 12/2, ये पुट करेंगे तो प्लस 5 दूनी 10, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3/2 प्लस 5, 24 जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 15/2। तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 33/2 आंसर। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये यही कहता है कि x का फंक्शन हो या फिर z का फंक्शन हो। ठीक है, यदि x का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको यदि हम z के फॉर्म में लिख दिए और उसका इंटीग्रेशन कर दिए सेम लिमिट तक, x का कोई फंक्शन दिया होता उसको हम z के फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए आंसर में कोई परिवर्तन, इंटीग्रेशन होने के बाद जो आंसर आया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ तो उसमें हम x के बदले z y a b c कोई भी फंक्शन डाल सकते हैं, रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका पहला प्रॉपर्टी रहा। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको लेटेस्ट